गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 फर्मेंटेशन अल्कोहल यूरिया, किण्वन अल्कोहल यूरिया के बारे में। ठीक, तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो क्या होता है फर्मेंटेशन देखेंगे। मनुष्य फर्मेंटेशन से प्रागैतिहासिक काल से परिचित है, मतलब कि बहुत पुराने काल से हम लोग परिचित हैं कि फर्मेंटेशन क्रिया होती क्या है। दैनिक जीवन में अनेक क्रियाएं जैसे दूध का फटना, दही का जमना, वनस्पति एवं जंतु पदार्थों का सड़ना, मीठे फलों के रस या सोम रस जो होता है, द्राक्षाशय का बनना, गन्ने से सिरका बनना, ये सब कैसे होता है? ये सब होता है किण्वन प्रक्रिया से, फर्मेंटेशन से। मतलब छोटे छोटे जो जीव होते हैं वे क्या करते हैं, जैसे कि दही क्यों जमता है? क्योंकि दही में क्या होता है, दूध का फटना, मतलब उसमें क्या पाया जाता है, उसमें छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल से बना होता है दूध और उसमें छोटे छोटे जीवाणु पाए जाएंगे जो दूध को फटा देते हैं। दही का जमना भी क्या होता है, जो छोटे छोटे क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसमें वही क्या करते हैं, दही को फटा देते हैं। और ये जीवाणु, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, वे हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, मतलब वे हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे पेट के लिए अच्छा होता है वो बैक्टीरिया। अब देखिए वनस्पति, जंतु का सड़ना, ये सब छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से होता है, तभी तो सड़ते हैं ना। तो ये बोला जाता है कि जो किण्वन प्रक्रिया है वो छोटे छोटे जीवों के द्वारा ही संपन्न होती है। और किण्वन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फर्वर शब्द से हुई है। और फर्वर शब्द जिसका अर्थ होता है टू बॉयल, मतलब उबालना, क्योंकि किण्वन क्रियाओं में उबले हुए बुलबुलों के समान बुलबुलों के साथ, मतलब क्या होता है किण्वन प्रक्रिया में जो भी हमारा क्या बोलना चाहिए, जो भी विलयन या जो भी सड़ता गलता है वो छोटे छोटे बुलबुलों के समान उठता है, तो उसको क्या बोला जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, फर्वर बोला जाता है। सर्वप्रथम लुई पास्चर ने सन 1860 में शर्करा किण्वन का अध्ययन किया था तथा सुझाव दिया कि शर्करा का किण्वन खमीर की कोशिकाओं की जीवन की सक्रियता के कारण होता है। ठीक, तो ये देखिए कुल मिला के ये बोलना चाहिए कि इसमें तो बहुत सारा बड़ा थ्योरी दिया गया है। आपको इसमें सीखने के लिए ये मिलेगा कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया, जीवाणु हो गया, अपनी वृद्धि करते हैं और अपनी जीवन की, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए, भाई उनको भी तो कुछ खाना पड़ेगा ना, जीवाणु है, ईस्ट है, उनको भी कुछ खाना पड़ेगा, उनको भी ऊर्जा चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों का अपघटन कर देते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों को अपघटित कर देते हैं, मतलब तोड़ करके रख देते हैं। और इसी क्रिया में हमको, जैसे इसी क्रिया से हमको क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है और अल्प मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। हो गया। अब देखिए कि इस प्रकार लिबिक नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या, कीड़ाओं जिसे फर्मेंट के नाम से पुकारा था। जीवित कोशिकाएं जो रहती हैं, जीवित कोशिकाओं को कीड़ाओं के नाम से पुकारा था। ठीक, और बुकनर ने भी अपना क्या एक दिया था, मतलब टोटली आप जाते जाएंगे तो आपका किण्वन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया मिलेगी जिसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। अगर पूरे मोटे हिसाब से देखें तो इसका ये अर्थ निकलेगा। अब देखिए किण्वन की क्रिया क्या है, बुकनर ने भी कुछ बोला था। देखिए क्या बोला था बुकनर ने, किण्वन की क्रिया जीवित सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में मृत नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिकों, जिन्हें एंजाइम कहते हैं, के द्वारा होती है। इसमें किसी जैव शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। देखिए ये है, आपका दिख रहा होगा, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो खाने वाला ग्लूकोज जानते ही होंगे, तो ग्लूकोज जो है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जो क्या करता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, जाइमेज बोलते हैं, सॉरी एंजाइम बोलते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं, जाइमेज, लाइकेज, सुक्रेज, दुनिया भर के एंजाइम होते हैं। तो हमको ये याद रखना है कि वे पदार्थ जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के लिए क्या है, जाइमेज एंजाइम है। वैसे ही देखिए कई प्रकार के होते हैं ना, ईस्ट ये आपका होता है, माल्टोज होता है, माल्टोज, सुक्रोज। ये देखिए माल्टोज सुक्रोज को किस में तोड़ा गया है, सुक्रेज एंजाइम की सहायता से हेक्सो शर्करा में तोड़ा गया है। ठीक, तो ये आपको किण्वन इतना इसमें समझना है कि किण्वन क्या होता है,
जाइमेज के द्वारा क्या, कोई भी एंजाइम है उसके द्वारा क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। ठीक, तो इसे ही किण्वन प्रक्रिया कहते हैं और एक दो एग्जाम्पल इसका करना है आपको। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे।